ये हादसा सारी उम्र हमारा पीछे नहीं छोड़ेगा। ये वो जख्म है जिनका भी अंदाजा नहीं है। अब इसे कबूल करके जिम्मेदारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना होगा। ओके? लेकिन बरिश, तुम बहुत उलझे हुए थे उस दौरान। अब ऐसा नहीं है खाला। बच्ची के घर वालों का क्या होगा? तुमने ही तो कहा था ना कि वो भी मुजरिम की तलाश में है, तो उन्हें भी तो इस मामले को छोड़ देना होगा ना। अब खाला, इस बारे में मैं सोचूंगा, आप नहीं। देखिए, अगर तो आप लोग कह रहे हैं कि जो जरूरी था वो हमने कर लिया है, तो फिर ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं चाहे कुछ भी कर लूं बरिश भाई, हमेशा बुरा ही होता है। अब से मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसे ही बैठा रहूंगा बस। हरगिज नहीं हकान, तुम बैठोगे नहीं। अब से तुम मेरे साथ चल के दफ्तर में काम करोगे। ओके? क्या सच कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल हकान। क्या तुम इंसान नहीं बनना चाहते? मैं चाहता तुम मेरी आंखों के सामने रहो। बहुत अच्छी बात सोची है तुमने बरिश। इस तरह मेरा दिल दोनों की तरफ से सुकून में रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है खाला। अब से आप भी कुछ नहीं सोचें प्लीज। ऐसे मुझे भी आपकी फिक्र नहीं होगी। बरिश, तुम कब जाओगे? मैं छोड़ दूं क्या तुम्हें? हाँ ठीक है, चलो। क्या अब सब ठीक है? मैं जा सकता हूं यहां से? तुम जा सकते हो बेटा, जाके थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? चले। बरिश भाई, मैं कल आ जाऊं क्या? हाँ, आ जाना। शुक्र है। चलता हूं, खुदा हाफिज। ख्याल से जाना। बरिश, तुमने हकान को आने का क्यों कहा? एसली का क्या करेंगे हम? एक मिनट, क्या तुमने वाकई उसे नौकरी से निकाल दी? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बरिश? मेरी समझ से बाहर है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने जो भी किया अपने साथ किया है, उसके साथ नहीं। मैं मर चुका हूं, मर चुका हूं। उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अगर उसने दूर ही होना था तो उसने मेरी आंखों में ऐसे क्यों देखा? मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों दूर हुआ। क्यों दूर हुआ वो? उस रात होटल में उसने कहा कि मेरे पास रहो। पता है मैंने क्या सोचा? कि ये जो पेशकश है ना, बेमानी है जिसके बाद मैं पछताऊंगी। लेकिन ऐसे नहीं था। इसका मतलब है तुम्हारी मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। जब मतीन भाई ने कहा कि मिलकर उस मुजरिम को ढूंढते हैं जिसने उस बच्ची को हिट किया, तो तुम उस वक्त उन्हें देखकर झूठ नहीं कह पाए। मैं उस वक्त तुम्हें ज्यादा अच्छे से जान पाया बरिश। इसका मतलब है कि करने को बस यही है और कुछ नहीं हमारे बस में। मैं तुम्हें सही मानता हूं, गलत नहीं कह रहा, लेकिन हम सभी इस मसले का शिकार हो चुके हैं। जो जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहता वो खुद को शिकार कहता है। हम शिकार नहीं हैं, हमने एक जुर्म को छुपाया है। देखो, मैं कानूनदान तो नहीं हूं, लेकिन मेरी नजर में हकान मुजरिम नहीं है, बल्कि उस लड़के के साथ तो खुद बुरा हुआ है। अगर ऐसी बात है तो मतीन साहब की तरफ क्यों नहीं देख पाए? ये बताओ मुझे। तुमसे एक बार नहीं देखा कहते हो और मुझसे चाहते हो कि मैं हर रोज एसली को देखूं। ये क्या है? जिस लड़की से मोहब्बत करता हूं उसका तोहफा। इसी के जरिए उसने अपने प्यार का इजहार किया था। तो कौन है वो? गुल, एसली की बेस्ट फ्रेंड। हाँ, वो कोफ्ते वाली। तुम उसी की बात कर रहे हो ना? तुम्हें तो सब याद है ना? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम ये ना सोचो कि मैंने ये सब इस केस को उलझाने के लिए किया। लेकिन तुम भी लेकिन मैं अल्लाह गारत करे उसे। मैं जाकर मार दूंगी उसे, गला घोट दूंगी मैं। अच्छा छोड़ो यार, जो करना है करो। सुनो, तुम टियो से कुछ भी नहीं कहना, ठीक है? हमारी वजह से तुम दोनों मत उलझना, वादा करो मुझसे। तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि स्कूल का क्या करोगी? अब मुझसे ये लफ्ज ना निकालना। देखो, 3 दिन हो गए, मैं जानती हूं कि क्या करना है मुझे।
वैसे भी ये बात उसी ने मेरे जहन में डाली थी और उसी ने निकाल दी। अच्छा हुआ। ठीक है, हम इस वक्त इस पर बात नहीं करते, छोड़ो। आज रात को मेरे पास रुक जाओ ना। जाहिर है, मैंने जाना थोड़ी था। जब मुझे पता चला कि यह हादसा आकान ने किया है तो जानते हो मैंने सबसे पहले क्या किया? आखिरी बार मिलने के लिए गुल के पास चला गया। सोचा कि आकान को पुलिस के हवाले कर देंगे, सबको सब पता चल जाएगा और वो मुझसे नफरत करने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उस लड़की को छोड़ देना चाहिए? नहीं त्यो, इससे तुम दोनों को ताल्लुक नहीं है। ये फैसला मैंने किया है, मेरी जिम्मेदारी है, कीमत भी मैं ही चुकाऊंगा। लेकिन परेश, तुम खुद के साथ साथ एस्ली को भी तकलीफ दे रहे हो। नहीं त्यो, मैं एस्ली को अपने आप से महफूज कर रहा हूं। मेरे जैसा झूठा इंसान एस्ली का मुस्तहक नहीं। उसे अपना मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। कॉलेज जाए, उसे यही करने की जरूरत है। कहां चल दिए? अपने आप को भूलने जा रहा हूं त्यो। उसके बाद अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने काम के हवाले कर दूंगा। आज रात यहीं रुक जाऊं क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, जाओ। ठीक है परेश, फिर मैं टैक्सी में चला जाता हूं। बरिश सर, बरिश सर। बरिश सर, देखे ना, उन्होंने एक गमला तोड़ दिया और ऐसे ही छोड़ के चले गए। कैसे लोग हैं? Bu sebepsiz ayrılıkta ne bir kurtaran ne de kaybeden olamadım. Bir güvensen aslında gece bitmeden gün doğmadan yanındayım. Yapma ne olursun, gün olur devran döner unutulursun. Hala susuyorsun, bir adım atmıyorsun. Beni seviyorsun, bunu biliyorsun. Hiç yorma, yorma. Beni har vurup harman savurup durma. Beni olmadığım bir adam yerine koyma. Yapma, derdim büyük, dermanım yok, hiç sorma. Farkına vardığımda çok geç olacak, geri dönülmez bir yoldayız. मैंने पहले कभी किसी बॉस के साथ काम नहीं किया और किसी को जवाब दे नहीं रही। टैक्सी चलाना इसीलिए पसंद थी मुझे। आपके साथ काम करना भी अच्छा लगा था, लेकिन पहाड़ी शेरनी कभी भी घर की बिल्ली नहीं बन सकती। निकाल दिया ना आपने मुझे। Hala susuyorsun, bir adım atmıyorsun. Beni seviyorsun, bunu biliyorsun. Hiç yorma, yorma. Beni har vurup harman savurup durma. Beni olmadığım bir adam yerine koyma.
yok hiç sorma yorma. Beni har vurup harman savurup durma. Beni olmadığım bir adam yerine koyma. Yapma. Derdim büyük, dermanım yok. Derdim büyük, dermanım yok. Derdim of. Derdim büyük, dermanım yok. Hiç sorma. एस्ली, मेरी जान, तुम ठीक हो? मेरे साथ दुकान पर आना चाहोगी? थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा। थोड़ी देर सो लूं, फिर देखते हैं। ठीक है। देखो घर वाले सब चले गए हैं, तुम अकेली हो यहाँ, आराम करो। गुल, हाँ बोलो। शुक्र है कि तुम साथ हो। शुक्र है कि तुम भी मेरे साथ हो। मेरी जान, मैं जा रही हूँ। इसकी शक्ल से अंदाजा हो रहा है कि कोई तो मसला है इसके साथ। तुम्हें कुछ भी करके हकान से गुलवानी होगी बात। वो मेरे फोन का जवाब नहीं देते इलाइडा मैडम। ये तो मुकम्मल हो गया है। अब बाकी फाइल्स देख लेते हैं। किस केस पे हम कहाँ खड़े हैं मैं जानना चाहता हूँ। तकरीबन 8 तारीखों पर तो मैं गई थी, उनमें से तकरीबन 4 के फैसले होने थे। 2 विरासत के केसेस मेरे पास हैं बरिश साहब। एक का फैसला हमारे हक में है और दूसरे केस की रिपोर्ट का इंतजार है। कौन इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहा है उसका पता लगवाओ। बरिश भाई, मैं आ गया। हाकान मेरी बात सुनो। सबसे पहले ऑफिस में तो मैं बरिश भाई नहीं हूँ, यहाँ बरिश साहब हूँ, समझ गए? ओके बरिश भाई। हाकान मुझे यहाँ शर्मिंदा मत करवाना कभी। ये मुनज्जम जगह है और मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि अपने कजन को लाकर यहाँ पर बिठा दिया है, समझ गए हो ना? बरिश साहब, मैं समझ गया आपकी बात, फिक्र मत करें। अब सबसे जरूरी ये है कि तुम यहाँ किसी किस्म की किसी से भी अनजाने में भी याद रखना कि कोई बात नहीं करोगे, समझ गए ना मेरी बात? दोबारा कहना नहीं पड़े मुझे, वरना तुम्हें पता है कल खाला की हालत देखी थी ना। आप सही कह रहे हैं बरिश साहब, आज से मैं सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दूंगा, फिक्र मत करें आप। ठीक है, तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। आप जो भी काम देंगे करूंगा मैं। हकान, तुम इंसान बनना चाहते थे ना, तो इसलिए ये तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। किसी से भी कोई बात मत करना, समझ गए? बरिश साहब, सलाम, मैं गुल हूँ। गुल? कोफ्ते वाली? है अरे उसने आपको भी बता दिया। मिलकर खुशी हुई तुमसे। खुश आमदीद, खैरियत से आई हो? बल्कि त्यो यहीं पर ही होगा, मैं बुलाता हूँ उसे। नहीं, मैं आपसे बात करने आई हूँ। अगर आपके पास चंद मिनट हो तो। चलो ठीक है फिर, तुम उस ऑफिस में जाके बैठो, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। हकान इधर आओ। शिरीन, हकान तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे असिस्टेंट के तौर पे काम करेगा, संभाल लेना। जी बड़ी सर, मैं संभाल लूंगी इसको। ढूंढा आसमान पर और मिला जमीन से। अब तुम इससे बात उगलवा सकती हो, उसे दिखा। ठीक है।
हाँ कहो, सुन रहा हूं। महीनों पहले जब एस्ली आपके पास आई थी तो मैं भी उसके साथ थी, यानी मैं आपको तब से जानती हूँ। उस दिन से मैंने आपको बहुत अच्छा और रहमदिल इंसान समझा था। निशा खाला के सामने आपकी तारीफ भी की, लेकिन आपने तो मुझे गलत साबित कर दिया बरिश साहब। एस्ली के साथ आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो उसका साथ देना चाहिए था। आपने सब कुछ बिगाड़ दिया बिल्कुल। बारिश वो मैं गुल। तो रुक जाओ जरा, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या गलत किया मैंने? एस्ली ने आपके पास से आने के बाद हमें बताया कि उसने स्कूल फिर से जाने का फैसला किया है। उसने ये बात घर वालों को बताई और उसके 5 मिनट के बाद आपने उसको नौकरी से निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि एस्ली ने आपको क्या बताया, लेकिन उसके अंदर बहुत खौफ थे। मैं जानता हूं। हम इस बात पर खुश थे कि वो खौफ का मुकाबला आपके साथ मिलकर कर लेगी, लेकिन सब कुछ बदतर हो गया। अब वो फिर से स्कूल जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। छोटी सी उम्मीद थी मेरे पास। मुझे लगता था वो फिर से स्कूल जाना शुरू कर देगी। वो उम्मीद भी नहीं बची। क्या तुम्हें यकीन उसने वाकई फैसला बदल लिया है? जी हाँ, उसने मुझे स्कूल का नाम ही लेने से मना कर दिया। ये तीसरी बार है बरिश साहब। कैसे बर्दाश्त करेगी अब वो ये? एस्ली कहाँ है इस वक्त? घर पर होगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो कैफे जाएगी, अपने घर वालों से भाग रही है। बहुत शुक्रिया, तुमने अच्छा किया आकर। ठीक हो जाएगा ना सब? संभाल लेंगे ना ये सब? हाँ हाँ, संभाल लेंगे। लेकिन ये सब हो क्या रहा है, शुरू से बताओ मुझे। हाँ बरिश, तुमसे कुछ बात करनी थी। मीटिंग खत्म हो गई इलायदा। इसका मसला क्या है यार? फिर से शुरू हो गया ये। मीटिंग खत्म हो चुकी है, जा सकते हैं आप सब। हाँ कान, तुम यहीं रुको। लेकिन बरिश साहब ने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। हाँ मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जाओ ना। आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
एस्ली, कहाँ हो? हाँ? खुश आमदीद जी, आइए। तुम जाओ आरजू, मैं देख लूंगा। मेरी जान, बर्तन जमा हो गए हैं, तुम जाकर बर्तन धो। कस्टमर का ऑर्डर मैं ले लूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ, क्यों नहीं, जाओ। क्या लेंगे आप? मुझे यहां का मैनेजर चाहिए। बोलिए जनाब, मैं ही हूं मैनेजर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके एग्रीमेंट को खत्म होने में 8 महीने रह गए ना। अब जो मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं, गौर से सुनो। ये मेरा कार्ड है, इस जगह को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो। तुम्हारा जो भी नुकसान होगा वो हम पूरा कर देंगे। अरे भाई, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें गर्मी लग गई है, तुम्हें कुछ ठंडा पीना चाहिए। समझ सकता हूं, गर्मी बहुत ज्यादा है आज। मैं ठंडा लेकर आता हूं, ठीक हो जाओगे। हौसला करो, परेशानी की बात नहीं। तुम सुकून से अपने मालिक से बात कर मुझे बता देना, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा के लिए फेंकना मत। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। शुक्र है सुकून मिल गया, बेचैनी से पागल हो गई थी मैं। अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। अब तो वाज़ेह है कि तुमने फैसला कर लिया है। हो शायद वो भी तुम्हें चाहता हो। क्या कर रही है तुम यहां? वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या मुझे यहाँ पे तन्हा आने का हक नहीं है? क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और जगह नहीं है? गिर जाओगी किस दिन यहां से। जी लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरा पीछा कर रहे हैं क्या आप? किसी ने मुझे इस जगह का बताया था।
इसलिए सुकून लेने आया हूं यहां। लेकिन ये मेरी जगह है, अपने लिए कोई और जगह तलाश करें। लॉ मैनेजमेंट कोर्स में सबसे मुश्किल है। मेरा टीचर भी अच्छा नहीं था, बहुत जुल्म करता था हम पे। उनकी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ने लगा था। तो उन्होंने कहा उनका नहीं, मेरा कसूर है इसमें। उन्होंने यह भी कहा कि लॉ पढ़ने के लिए जिद्दी होना जरूरी है। अगर तुम ऐसे हिम्मत हारते रहोगे तो सिर्फ इतना जान लो कि ये तुम्हारे लिए नहीं। बहुत जानते थे आपके उस्ताद, है ना? और तुम, क्या ये काम तुम्हारे लिए नहीं है? कोई अहमियत नहीं, इशारे वाज़ेह हैं सारे। अगर ये इशारे नहीं है, तुम्हारी आजमाइश है, तो इंसान को उसकी पसंदीदा चीज से आजमाया जाता है। ये बुक मैं लेकर जा रहा हूं। अगर तुम वापस आना चाहो तो ये बुक तुम्हारी मुंतजिर रहेगी। अगर तुमने पढ़ाई ना करने का फैसला कर लिया तो फिर फेंक देंगे इसे। मेरे ख्याल से आप इस किताब को जला दें और आइंदा मेरे सामने मत आइएगा। तुम्हें कॉलेज भेजे बगैर हार नहीं मानूंगा, जान लो। वो एसली को कॉलेज भेजे बगैर हार नहीं मानेगा, तुम फिक्र मत करो। अगर उसके नजदीक एसली की इतनी हैसियत है तो उसे नौकरी से क्यों निकाला? अरे इसका एसली से कोई ताल्लुक नहीं, उसकी अपनी कुछ जाती परेशानियां हैं। अगर तुम्हें उस बेचारी की हालत पता चल जाए तो तुम कसम से रोना शुरू कर दोगी। मैं तो वैसे भी उनको बहुत अच्छा इंसान समझती थी यार। अल्लाह करे अपनी इन सारी परेशानियों से बहुत जल्दी निजात पा ले वो। इंशाल्लाह। मुझे जाना होगा, बहुत देर हो गई है। चलो। खुशी हुई देखकर कि तुमने यहाँ काम शुरू कर दिया है। वाकई में? मैं जाहिदा साहिबा बरिश दोनों को बहुत पसंद करती हूँ। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो मेरे लिए। और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे पता चला कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। सिद्दीका ने बताया और बताया कि तुमसे कोई जुर्म हो गया है। मैंने सोचा तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। मेरा मतलब है उस दिन तुमको उस हालत में देखकर मैं बहुत परेशान हुई। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं मदद करूंगी तुम्हारी, सब कुछ ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तुम नहीं बचा सकती मुझे। क्यों नहीं बचा सकती? एक अच्छे वकील के हाथ में सब कुछ होता है। बस तुम्हें मुझे बताना होगा कि जुर्म क्या था वो। चलो बताओ। मेरे भाई की कॉल आ रही है, देर हो गई है बहुत मुझे। गुल देखो, अब मुझे सबसे बहुत इरिटेशन हो रही है। तुम आखिर अपने भाई को बता क्यों नहीं देती मेरे बारे में? टियो मेरी जान, जरा रुको, मुझे फोन उठाने दो, वो पागल हो जाएगा। भाई मैं बस बिल अदा करने लगी थी। छोड़ो अभी बिल को और वापस आओ। हमारा कैफे और दुकान दोनों हाथ से जा रहे हैं। क्या भाई? यार भाई, क्या आपने फिर से उधार वगैरह लिया है? खुदा का वास्ता है बेवकूफों वाली बातें मत करो। वो लैंडलॉर्ड हमारे मोहल्ले में आ गया है हमारी दोनों जगहें छीनने के लिए। जल्दी आओ ताकि हम बैठकर बात कर सकें। ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ भाई। टियो कदरगाह छीन लेंगे हमसे, मुझे फौरन जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम कहाँ आ रहे हो? मैं क्या कहूंगी भाई से? फिलहाल तो तुम जाओ, लेकिन बहुत जल्द हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हाकान, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना, तुम्हारी मदद करूंगी। वो असल में बरिश भाई से वादा किया है मैंने, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारे इस जुर्म का ताल्लुक कहीं माफिया बिलाल से तो नहीं? माफिया बिलाल से? ये कौन है? बहुत बुरा आदमी है, तुम जानते हो उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता मैं। बिलाल जानता है सब कुछ और वो बरिश को धमकी दे रहा है। वो तुम्हारे भाई को नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्या बरिश भाई को नुकसान पहुंचाएगा? अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं मदद कर दूंगी तुम्हारी। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बताओ। हिफ्जी की दुकान पर भी कल कोई गया था।
मोहल्ले पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। क्या अब हमें घर से निकाल देंगे? नहीं बेटी, तुम उदास मत हो। तुम्हारी दादी उनको घर को हाथ नहीं लगाने देगी। उस घर की हर ईंट में मरहूम की मेहनत है। मैं किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। ये हर किसी से खाली दस्तावेज पर दस्तखत करवा रहे हैं। यानी हम थोड़ी देर के लिए खुश हुए थे और वो खुशी भी खराब हो गई हमारी। शादी में बस इसी चीज की कमी रह गई थी। यानी अरे जुगनू, ये बैग किस लिए? कहां जा रही हो तुम? दरअसल मुझे एक काम था। एस्ली, कोई लोग हमारे मोहल्ले को छीनने लगे हैं, तुम्हें पता है? कैफे, दुकान, सब कुछ हमारे हाथों से चला जाएगा। क्या मतलब चला जाएगा? हम भी यही पता लगाने आए हैं। गुल को अभी इसके भाई ने बताया। चलो तुम भी साथ चलो ताकि मुझे छुपा सको। ये भाई के पीछे पड़ गया है। तुम कैसी हो मेरी जान? ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ मैं अपने तमाम बोझ उतारने के लिए गई थी, लेकिन पता नहीं कहां से एकदम बरिश साहब मेरे सामने आ गए। गुल, क्या तुमने तो बात नहीं की बरिश साहब से? मैं क्यों जाऊंगी उससे मिलने? टीयू से मिलने गई थी मैं तो, अल्लाह, और मुझे लगा कि तुम घर पर हो। भाई क्या हो रहा है यहाँ? आओ बैठो। सिर्फ कैफे ही नहीं असली, गुल की दुकान, मोहल्ले की और जगह भी खाली करनी है। ठीक है आपा, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान ना हो, मसला हल हो जाएगा। पहले ये बताएं कि आखिर हुआ क्या है? हालात ठीक नहीं है टीयू साहब। सुबह एक आदमी आया था और उसे दुकान खाली करने का कहा। अजीब सा ही आदमी था। ये रहा उसका कार्ड। सिर्फ यही आदमी नहीं है, मोहल्ले के मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग आदमी गए हैं। मैंने बिलाल का नाम कभी नहीं सुना, मैं नहीं जानता, और वो बरिश भाई को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भाई आम इंसान नहीं है। ठीक है, तो हम बिलाल को छोड़ देते हैं और तुम्हारे मसले पे आते हैं, और बरिश को सरप्राइज देंगे हम दोनों। सोचो जरा, बरिश को कितना फख्र महसूस होगा। चलो बताओ मुझे, क्या जुर्म किया है? भरोसा रखो मुझ पर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब बता भी दो हैंडसम। हाँ, नहीं, बरिश भाई से वादा किया है मैंने, कुछ नहीं बताऊंगा मैं। हाकान, यहाँ क्या कर रहे हो? शीरी के पास क्यों नहीं हो? मैंने हाकान को काम सिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन ये शायद थक गया। इसकी आदत जो नहीं है काम करने की। तुम्हारे और भी जरूरी काम है इलायदा। शीरीन देख लेगी ये सब। हाकान चलो। हम इसके जहन तक पहुंच गए हैं इलायदा मैडम। थोड़ा सा और दबाव डालेंगे तो बता ही देगा। बिलाल की जरूरत नहीं, ताले की चाबी इस लड़के के पास है। हाकान, मैंने कहा था कि तुम शीरीन के साथ रहोगे। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बरिश भाई, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। खुदाया, अब क्या किया तुमने? इलायदा को तो नहीं कुछ बताया? नहीं 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 भाई, शायद मुझे इलायदा से मोहब्बत हो गई है। इलायदा से? और शायद उसे भी मुझ में दिलचस्पी है। इलायदा को? उसने अभी अंदर मुझ पे बहुत दबाव डाला है भाई। चलो हकान चलो। आपके पास जो आदमी आया था वो वली गुल देरन का खास आदमी है। मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा आदमी है, जब भी उसकी इतनी मशहूरियां हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसने सब मालिकान के पास अपने आदमी भेजे हैं, क्योंकि अगर खुद जाता तो कीमत बढ़ जाती। इस तरह कम पैसों में खरीद पाएगा। हमारी दुकान के मालिक ने खाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन क्यों किया? यानी अब उसकी वजह से वो हमारा कैफे बंद कर देंगे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई कुछ ना करे और किसी कागज पर दस्तखत ना करे तो मैं और बरिश संभाल लेंगे इस मसले को। लेकिन वो किस लिए है? जरूरत नहीं है टीओ, हम ये नहीं चाहते, खुद हल कर लेंगे इसको। जुगनू क्या हो गया तुम्हें? ये बहुत अहम मसला है। ज्यादा लंबी मत करो टीओ, तुम मेरी बात समझ चुके हो, इस बात को खत्म कर दो। हमारी बेटी को भी अब तुम वकील ही समझो बेटा टियो। शुक्रिया, वो हल कर लेगी। टियो साहब, हाँ, क्या वो आपने हमारी बच्ची के मौजू पर अपने बॉस से बात की? भाई पहले ये मसला हल हो जाए, फिर हम इस बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? शुक्रिया।
ठीक है, फिर मैं चलता हूं। फिर मिलते हैं टियो। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, एस्ली के साथ एक बात करनी है मैंने भाई। नहीं, तुम एस्ली से बाद में बात कर लेना। अभी इधर आकर बैठ जाओ। आओ। बैठो। प्यारी बहन। एस्ली, देखो ये बहुत बड़ा आदमी है। इनकी जहां पर नजर टिक जाए तो ये अपना काम करके ही छोड़ते हैं। और तुम्हारे मोहल्ले वाले दस्तखत भी कर चुके हैं। जिद नहीं करो, ये मसला हल करने दो हमें। टियो, क्या ये लोग कारोबारी नहीं है? ये लोग किसी किस्म के गुंडे हैं क्या? मैं जाकर मिलूंगी इनसे। वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे बल्कि मजीद तंग करेंगे। हम पर छोड़ दो, हम कानूनी तरीके से हैंडल कर लेंगे ये सब। मैं ये नहीं चाहती टियो। हमेशा से अपने तमाम मसले मैं खुद हल करती आई हूँ और इस बार भी खुद कर लूंगी। अपना ख्याल रखना। सबको धोखा दिया उन्होंने अम्मी। सबने जानबूझकर दस्तखत नहीं किए। किसी की बीवी ने यह समझकर दस्तखत कर दिए कि कालीन खरीद रहे हैं उनसे। हमारे बाबा, उन्हें भी बड़ी महारत से बेवकूफ बनाया उन लोगों ने। ओह बाबा, ओह क्या किया आपने? ये हमें मुसीबत में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? मैं नहीं जानता। हम सब चलते हैं और सारे कागजात ले लेते हैं। देखते हैं कैसे नहीं देते वो। और वो आदमी तुम्हारी खिदमत में कागजात पेश कर देंगे। बेवकूफों वाली बातें मत करो। कोई रास्ता निकल ही आएगा। ढूंढ लूंगी मैं ढूंढ लूंगी भाई। गुल की रोजी रोटी किसी को खाने नहीं दूंगी मैं। यार मुझे एक बात बताना, ये खाली डॉक्यूमेंट क्या मतलब है इसका? बताओ जरा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आम से डॉक्यूमेंट्स हो। सिर्फ पैसों वाली जगह खाली होती है। अगर वो चाहें तो वहां पे 1 मिलियन लिख लें बेशक। क्या मतलब? अगर ऐसा कुछ कर दो तो 1 मिलियन उधार देना पड़ता है? हाँ बिल्कुल। वो लोग यही सब करके करोड़ों कमाते हैं और इसी तरह फ्रॉड करते हैं। अल्लाह करे वो अंधे हो जाएं। दुनिया का क्या हाल हो गया। असली मेरी बहन, आओ ये हम कप उठा लेते हैं। चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ, चलो। लाओ मुझे दे दो। हाँ ठीक है आ जाओ। मेरी बहन इधर आओ जरा। एस्ली, मैंने कालीन नहीं लिया, जहेज का सामान लिया। वो सारा सामान मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपा, आपने डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए हैं? वो खाली कागजात लेकर आए थे, मैंने उन पर दस्तखत कर दिए। उन्होंने कहा कि बाकी कुछ ना लिखना, हम भर देंगे। तुम्हें पता है मैंने क्या कहा? अल्लाह राजी हो आप लोगों से। एस्ली, आपा कितने सिग्नेचर्स किए हैं? 6 कागजात थे, 6 दस्तखत किए हैं। क्या करूंगी मैं अब एस्ली यार? तो इसका मतलब घर हमारे हाथ से निकल गया। मैं क्या करूंगी अब यार? अच्छा ठीक है, आइसा इधर बैठे, बैठ जाए। क्या कर दिया मैंने? अच्छा ठीक है आपा, थोड़ा पुरसुकून हो जाए, हौसला रखें। लेकिन आपको कसम है कि आप उनको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनके दिल बंद हो जाएंगे। आपा मैं सच कह रही हूँ, यकीन करें आपा मेरी बात। मैं हल कर लूंगी, मैं वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ हल कर लूंगी। मैं दुकान और घर दोनों बचा लूंगी। एस्ली, इसको हल करो, कुछ करो एस्ली, कुछ करो प्लीज। सुनो, तुम कर सकती हो, बस भरोसा है मुझे। हल करो इसको। हाँ मैं कर लूंगी। हाँ, अब एक दफे से तुम ट्राई करो हकान। ये रहा, ये देखो। पहले इसको दबाओगे फिर इसको दबाना। हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ ये तो आसान है। मैं ये करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ शिरीन। हकान, अच्छा हुआ तुम आ गए। यानी मेरी जिंदगी में रौनक आ गई है। वाकई में? हाँ। बरिश्ते से सख्ती से मना किया है मुंह खोलने से। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा सिद्दीका। असल में एक रास्ता है, मगर। और वो क्या है? इलायदा ताश की कशिश। क्या मतलब? मेरा मतलब है, ये लड़का आपको बहुत पसंद करता है इलायदा मैडम। अगर इसको आप थोड़ा वक्त दें, डिनर प्लान करें, तो ये आपको सब कुछ बता ही देगा।
इस पागल के साथ जाऊंगी मैं? नहीं सिद्दीका, मैं नहीं जा सकती उसके साथ। आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, हम अपना मकसद पूरा कर ले, फिर मैं उसको आपसे जुदा कर ही दूंगी। वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है, चलो कर लेती हूँ एक डिनर इसके साथ। उन्होंने एसली के कैफे के मालिक से, गुल के बाबा से और बहुत से दुकानदारों से दस्तखत करवा लिए हैं खाली पेपर्स पर। अब उसका इस्तेमाल करते हुए वो जगह सस्ते दामों में खरीदना चाहते हैं। एसली को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दस्तावेजात हासिल करने की कोशिश करेगी, एक और मुसीबत खड़ी कर लेगी। उसकी बातों से तो यही जाहिर था। मैं सोच रहा था कि हम उनसे पहले कदम उठा लेते हैं और जाकर डॉक्यूमेंट्स ले आता हूँ। क्या ख्याल है? कैसे होगा ये? वो क्या कहेगा कि ये रख लो? यार बरिश, यही तो मेरी महारत है, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ऑफिस में तो वैसे दिल नहीं लग रहा, थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा। क्यूट है वैसे वो कोफ्ते वाली लड़की। क्या मुझसे वो नफरत करती है? अरे नहीं यार बरिश, ऐसा नहीं है। वो बस ये समझने की कोशिश कर रही है कि तुमने एसली को खुद से दूर क्यों किया, और कुछ नहीं। तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं यार, मैं क्यों उसे बताऊंगा, बस इतना कहा कि तुम वैसे ही परेशान हो, एसली का कोई ताल्लुक नहीं। अब मेरा एक नया मसला है। एसली की पढ़ाई शुरू करवानी है और उसे कोई भी उम्मीद दिलाए बगैर ये काम करना है। यार तुम उसके लिए अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन बदतर हो गया सब कुछ। जो दिल कहता है वैसा करो, एक दफा किस्मत में छोड़ दो सब कुछ, देखते हैं आगे क्या होगा। मैंने कोशिश की थी त्यो, की थी, लेकिन यूं नहीं होता। देखो जैसे ही मैं इस्तांबुल आया, वो पुलिस स्टेशन चला गया इतराफ करने। दूसरी तरफ खाला घर पे बेहोश हो गई, तुम झूठे कागजात बना रहे थे। इस सब के साथ ये नहीं हो सकता यार। उस बच्ची का वालिद तुम्हारे पास चला आया, एसली को ऐसी जिंदगी में शामिल करो। क्या हो सकता है ऐसा?